आप पढ़े लिखे हैं, कानों में कोई ब्लूटूथ या इस तरीके का कुछ तो नहीं लगाया हुआ आपने? हैं? देख तो ले, कहाँ से पता चला? देख देख, यूं करके देख। हांसी वाले बाबा के दरबार में आज हम पहुंचे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। आज लाइव टेस्ट दिखाने वाले हैं कि कैसे वो अर्जियां सुनते हैं और कैसे वो बता पाते हैं कि सामने कौन है, उसे दिक्कत क्या है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि पूरे हरियाणा के साथ साथ आसपास के जो तमाम इलाके वहाँ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बाबा जी हमारे साथ हैं। मैं हालांकि ने खास तौर पर सर कहती हूँ क्योंकि पहली बार जो है पढ़े लिखे जो ऐसे बाबा हैं वो लोगों के बीच पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज सर मैं लाइव टेस्ट करने पहुँची हूँ कि कैसे आप जो है लोगों से मिलते हैं और कैसे बताते हैं। कोई लिस्ट पहले से तैयार होती है या नहीं, आपके मुँह से एक बार सुनना चाहते हैं। लिस्ट तो पहले कहाँ से तैयार होगी, अब जो आएंगे ये तो वही बताएंगे कि वो पहले से क्या बोलते हो फिक्स हैं या नहीं है, ये तो आप उनसे पूछो। अच्छा, मैंने सुना है आप भूतों के भी नाम बता देते हो। हाँ, 2-4 आपके पीछे भेज देंगे। अरे नहीं, मेरे साथ कन्फर्म, आज आपके पीछे 2 भेज देंगे। अच्छा, वो पत्रकारिता में आपकी मदद करेंगे, वीडियो को उठाने में। अच्छे वाले भेजना। ये तो जब यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे तो बताना वो अच्छे हैं या नहीं है। सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों लोग हैं, यूपी हो और हरियाणा हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनको जो है आपने ऐसा क्या आप कह सकते हैं मंत्र दिया हुआ है कि वो यहाँ खींचे चले आते हैं? दरअसल देखो क्या है, भारत एक आस्था प्रधान देश रहा है। जैसे हम पढ़ते थे ना, कृषि प्रधान, आस्था प्रधान। अध्यात्म के लिए दुनिया सारी यहीं, कोई ऋषिकेश आ रहा, कोई वृंदावन, कोई उज्जैन महाकाल मेडिटेशन चिंतन के लिए। तो लोगों की आस्था परमात्मा के प्रति है और साधु संत शुरू से ही रहे हैं, आदि अनादि। जैसे हमने सुना महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हुए हैं, या संत रविदास, कबीरदास, या सतगुरु नानक। ये ऋषि परंपरा का देश है। तो लोग कोई अर्थार्थी धन के लिए आते हैं, कोई संकट कष्ट कटवाने आते हैं, कोई दुख में आते हैं। तो ईश्वर में आस्था है इनकी, इसलिए ये महात्माओं संतों के पास। और हरि तो जहाँ हरि का आना, वह हरियाणा तो वैसे भी ऋषियों की भूमि रहा है। अच्छा, लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो मतलब ऐसे भी लोग हैं शायद जिनके पास किराया भी ना हो आने के लिए, तो आपके दरबार में जो है कुछ लिया जाता है उनसे सीधे, कोई पर्ची कटती नहीं लिया जाता। उल्टा हम ये कहते हैं, देखो सुख दुख ऊंच नीच ईश्वर प्रदत्त है, किराया नहीं है तो ले जाओ, जब कभी हो तो दे जाना। हाँ, ये बोलते हैं। खाना और सब कुछ लोग। हाँ, भंडारा चलता है, निःशुल्क है, पूरे साल चलता है, हर दिन चलता है। अच्छा, यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है आने के बाद संतान होती है, तो उसकी भी कोई खास दवाई है? ना, कोई दवाई नहीं होती है। क्या हुई है, हो रही है। तो हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या, जिनको हुई है उन्होंने देखा है, अनुभव किया है इस कृपा को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर प्रदत्त है। अब जिनके हुक्म आएंगे, आदेश आएंगे, मेरे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्वतः ईश्वरीय प्रेरणा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरे साथ आप भूत भेज देंगे, तो छुड़वा भी देते हैं लोगों के जो लगे होते हैं उनके साथ? खैर, वो आस परियास का विषय था, मजाक का विषय था। भगवान जी दुख दूर करते हैं, भगवान जी कृपा करते हैं, दया करते हैं और छुड़वाने के लिए आते हैं लोग यहाँ। कष्ट संकट जो लगे हैं कि उनसे हमारा पीछा छूटे, इसीलिए लोग आते हैं। बिल्कुल, एक बार वहाँ देखिए, सैकड़ों लोग जो है वो इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो है बाबा जी नजर आ जाएंगे। आज हम सीधी जो है जानकारी लेंगे। इस माइक पर भी बताओ, आपने क्या रुपये दे के नंबर लगवाया? मैंने जी कोई पैसा नहीं दिया है। नहीं दिया? कहाँ से आए आप? मैं नरेला दिल्ली से आया हूँ। देखिए, गुरु जी के खरीदे हुए, आप मेरे खरीदे हुए? नहीं जी, नहीं, मैंने ना ही किसी को बताया, ना मैंने किसी पर्ची पे लिखा, ना किसी को पता मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से नहीं। जानते थे? आपका नाम जानते थे ये लोग? नहीं। अच्छा, ये देखो, राज नामक मृतक आत्मा साथ आई है, मैंने बताया। वो मेरे ताऊ जी थे। इनके ताऊ जी हैं। हाँ, इनके साथ अदे ये लिख रखा। हाँ जी, मैंने बताया ये। बताया इन्होंने, पर ये कोई नहीं जानता। भाई चलो, इसका नाम तो कोई बता भी दे, मान लो ये अपना नाम तो किसी को बता भी दे। यूँ थोड़ी बताओगा मेरा ताऊ का नाम राज है। भाई गुरु जी, मेरी मिसेज को भी नहीं बताया कि उनका नाम राजेंद्र है, बताया कि नाम राज है और रियल नेम राजेंद्र है। हाँ। वो भी बताया गुरुजी ने। अच्छा, ये नाम मैं नहीं बताऊंगा, एक महिला से बचना है, वो भी बताया इन्होंने। वो नाम माइक पर नहीं बताऊंगा, ये जानते हैं। और वो पहले भी नाम हमारे सामने आया और आज फिर उसकी पुष्टि हुई है। इन्होंने भरोसा नहीं किया या आदमी को किंतु परंतु, और मैंने उस महिला के लक्षण भी बताए। बोलिए सच्चे दरबार की। और इनकी जो मर्ज थी वो बता भी दी, और भविष्य की सुन लो, इनका 2 संतान होंगी, संतान का विषय लेके आए। अभी कोई संतान नहीं आपने? नहीं।
बोलिए सच्चे दरबार की ये भविष्य की बात है। भूतकाल की जितनी यदि मेरी सच्ची बात है तो भविष्य की भी सच्ची होगी। यदि मेरी भूतकाल की बातें सत्य हैं तो भविष्य की बात भी मेरी सच्ची होगी। ये लिख दिया 2 संतान होंगे ये हमारे साई में। और लोग कमेंट में केवल भगवान है, भाई भगवान तो कौन, भगवान का सेवक तो हूँ। 2 संतान होंगे यो लिख दिया हंसी वाले बाबा ने। बोलिए बालाजी महाराज की। अरे ये पाठ दिया, इस पाठ का फल है, ये पाठ मेरा नहीं है, इस पाठ का फल ये है कि माँ षष्ठी देवी कहती हैं काक बंध्याच या नारी मृत वत्साच या भवेत, कि इसकी तो कोख बंधी है, इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते। वृष श्रुतवा लवेत पुत्रम षष्ठी देवी प्रसादित है। छठ माता की कृपा से उसको भी 1 वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ये पाठ का फल है। ये गुरु परंपरा से कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल। 15 साल हो 15 गए। साल हो गए। अभी तक कोई बच्चा नहीं। अच्छा पार्ट लूंगा मैं आप दो मैडम। आपको होता कि सर ये आपकी शर्टिंग है, आपके अपने गुर्गे हैं, ये पहले पैसे दे देते हैं। ये कितनी बार आए हो दाम में? पहली बार जीवन में पहली बार आए। जीवन में पहली बार आज ही आए। हाँ मैं 80 कभी आया ही नहीं। 80 कभी जीवन में कभी नहीं आए। आए। आज लगभग कितने बजे आए हो? हम आए थे 7 बजे। 7 बजे। कोई नाम लिखवाया था पहले आपने? कहीं कोई नाम नहीं लिखवाया हमने। और जो हमें लेके आने वाले थे वो अभी वो यहाँ पहुँचे रोहतक भी से नहीं, वापस गए वो। रोहतक से वापस जो हमें लेके आने वाले जो थे। लेके आ रहे थे वो रोहतक से वापस गए। वो अभी हाँ। भी नहीं, उनको भी छगाराम जी यहाँ 2 राम और हैं छगाराम के ऊपर। एक राम पहाड़ी के ऊपर बैठा है और एक राम इसके साथ आ रहा है। बोले तो डगला राम सही। कौन है बता? मेरे पिताजी। इसका पिताजी। तो क्या हुआ इसका पिताजी? पितृ पितृ होया। और एक पहाड़ी के ऊपर बैठा इनकी कुल की देवी माता चामुंडा भैरव का स्थान है बोले तो हेमाराम मेरे दादाजी थे। इसके दादाजी मुख्यमंत्री, बड़ा अपने जीवन काल में वर्चस्व उसका रहा। लेकिन इसके घर में पितृदोष है। पितृदोष बोले तो इसके पिता प्रेत विद्या के कारण एक्सपायर हुए हैं। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, कानों में कोई ब्लूटूथ या इस तरीके का कुछ तो नहीं लगाया हुआ आपने? हैं? देख तो ले, कहाँ से पता चला? देख देख यूं करके देख तो ले एक बार। नहीं है। पर्चियाँ कहाँ रखते हो ये तो बता दो। ये पर्चा है राम बड़ा। अब हैवी मोटी मनी ऑर्डर लागा कभी मार दे घुसड़। अच्छा सुनो मेरी बात। इसके जो क्या नाम बता बेटा राम, जो ये डगला राम प्रेत विद्या के कारण बोले तो उस पर कोई प्रेत आ गया और वो बेचारा अचानक से बीमार हो गया और वो बीमारी में ही चल बसा। लगभग कितने समय बीमार रहा है? 1 महीने 35 दिन रहे थे। लगभग एक महीना 5 दिन रहे थे। 1 महीना 5 दिन 35 दिन वो अनकॉन्शियस रहे थे। अनकॉन्शियस रहे और वो चल बसे। तो वो अभी संकट में है, पीड़ा में है और वो अकेले आत्मा आई है और घर से कोई और आत्मा नहीं है। लेकिन मैं पहाड़ी पर जाके आया हूँ, जो इनकी कुल की देवी चामुंडा माता और भैरव बाबा, वो इनका साथ देंगे। इससे इनके धंधे में रोजगार में लाभ मिलेगा। आदमी बड़ा अच्छा है, चिटफंड होया बेचारे के साथ, नादान है, भोला है, भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है जल्दी। पी बोले तो पप्पू नामक व्यक्ति ने भी धोखा दिया, दुष्ट रहा है पप्पू। सही है। कौन है पप्पू? वो मेरे मतलब लगता है रिश्ते में। वो कुछ रिश्ते में लगता है। उसने भी चिटफंड इसके साथ किया। इसका तो संकट काटूंगा, इसके परिवार का भी काटूंगा, सोहन का भी संकट काटूंगा। सोहन को मेरा रास्ता दिखा। सोहन मेरा भाई है छोटा। सोहन इसका भाई है छोटा। वो मैं थार दौर भेज दूंगा, उन्हें पत्रकार बना दिया। सब कुछ मेरे साथ ही भेजोगे क्या आप? अच्छा चलो फिर आपका साथ ना भेजो, आपका साथ वहाँ भेज दूंगा, वहाँ रामकली खड़ी। हाँ आजा रामकली, वो आपके पीछे खड़े भाई। यो जो सिर में इसका जो दिक्कत रहे, हाँ आजा। इसका पीछे रामकली खड़ी, रामकली तू ले जा। अच्छा ये कुंडली वगैरह आपको कैसे पूरी परिवार की पता चल जाती है? रामकली इसका साथ भेज दे। ले जाओ जी। हाँ रामकली कौन है? रामकली मैं ताई हैं। रामकली इसकी ताई है। आप भी पहली बार आए? पहली बार।
रामकली भेज दो तेरे घर। नहीं मतलब मेरे मैं कहाँ रखूंगी इतने सारे लोगों को। अच्छा अब रामकली भी ना ले जा, देख रामकली इसके पीछे खड़ी भेज ला ही रहूं, बड़ा भाई जुल्म हो गया, हद होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ना ये मेरे खरीदे हुए, ना ये खरीदे हुए जो गए, ना वो मेरे खरीदे हुए, ना ये मेरे खरीदे हुए। आप खरीद के बुलाओ, आप दरबार लगाओ, खरीदो सबको। कौन बिकाऊ आज के टाइम में, सबकी इज्जत है, रेडी वाले की भी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये नहीं कि सबकी इज्जत है, सब भले घरों के हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। बाबा जी मैं जर्नलिज्म कर रखी है, मास्टर्स कर रही हूँ मैं जर्नलिज्म में, मैं ये बता दूँ आपको। बाबा ने भी पूरी पीएचडी कर रखी है और सारी धर्म की डिग्री ले रहा हूँ, समझ गए। सच्चे दरबार की गुरु परंपराते हूँ और 22 साल हो गए दिव्य दरबार लगाते हुए। हर गली मोहल्ले में बाबा, हर गली मोहल्ले में नेता, हर गली मोहल्ले में गुरुजी हो रहे हैं। भाई उसका तो मेरे पास क्या इलाज है, मेरा तो मेरे पास मेरा इलाज है, समझ गए मेरी बात। आ रहा है यहाँ बताओ किसके मैंने जात पात पूछी है, आपकी जाति पूछी मैंने, बेटा आपकी पूछी हो, किसी ने भी पूछी हो, इनकी पूछो, किसी ने कहा जात पात। जात पात है देश की विधानसभा में, संसद में, जात पात है नेताओं के भाषण में, समझ गए मेरी बात। तो अब मुझे तो विपक्ष के साथ हो या सत्ता के साथ हो? मैं दोनों के साथ हूँ, पक्ष विपक्ष सत्ता सब देश की पार्टियां हैं, खूब चुनाव लड़ो, हमारी शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल हांसी वाले बाबा ने लोगों को बुलाया और उनके जो दुख सुख है वो बताया और एक तरीके से भविष्यवाणी तक की है कि उनके 2 बच्चे होंगे और आने वाले टाइम में वो कैसे रहेंगे। मैं आरती से योगी मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।